दोस्तों कनाडा बेस्ट कंट्री है अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते हो तो। और कनाडा में ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज रहती है जहाँ पे आपको जॉब मिलने के साथ पीआर भी मिल सकता है। तो हम इस वीडियो में ऐसे ही एक इमिग्रेशन प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आपको जॉब मिलने के साथ पीआर भी मिल जाती है। अभी गाइस मैं जो आपको इमिग्रेशन प्रोग्राम बताने वाला हूँ उसमें सबसे ज्यादा लोगों को पीआर मिलती है। गाइस जिन लोगों को नहीं पता है कनाडा में पीआर सबसे जल्दी आपको मिल सकती है, 1-2 साल में भी पीआर मिल सकती है। आपको कनाडा में जॉब मिलते से भी पीआर मिल सकती है। इसके अलावा बहुत सारे पाथवेज आपको मिलते हैं पीआर के लिए, जैसे एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है। हर एक प्रोविंस के खुद के या तो इमिग्रेशन प्रोग्राम है या तो पायलट प्रोग्राम है। ऐसे भी बहुत सारे प्रोविंसेस है जिसमें सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं मल्टीपल प्रोग्राम्स चलते हैं और जिनमें एंट्री बैरियर भी बहुत कम है। अब होता क्या है कि ज्यादातर लोग एक्सप्रेस एंट्री से ट्राई करते हैं, लेकिन एक्सप्रेस एंट्री एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, एक लॉटरी बेस्ड सिस्टम है और इसमें कंपटीशन बहुत रहता है। अगर आपको एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू पीआर लेनी रहती है तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में भी अच्छा स्कोर करना पड़ता है। मतलब आइल्स में आपको 7 बैंड एंड अबव लाने पड़ते हैं। आपके पास एमबीए होना चाहिए, उसके अलावा भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 इयर्स एंड अबव का। और अगर आप अपनी स्पाउस के साथ जा रहे हो तो थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर आपकी एज 30 इयर्स से कम है तो आपको और एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाते हैं एक्सप्रेस एंट्री में। अब क्योंकि लाखों लोग ये एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जाता है। गाइस इसी का एक डिफरेंट राउट भी रहता है कि हर एक प्रोविंस के खुद के या तो पायलट प्रोग्राम या तो इमिग्रेशन प्रोग्राम चलते हैं, तो उसके थ्रू आपको बहुत जल्दी पीआर मिल सकती है। और अगर आपको कनाडा के किसी प्रोविंस में ऑलरेडी जॉब लग चुका है तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलते हैं। तो गाइस हम एक ऐसे ही प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आपको एंट्री बैरियर बहुत कम रहेगा। यहाँ पे आपको जॉब भी आसानी से मिल सकता है और जॉब मिलने के साथ आपको पीआर भी मिल सकता है। वो प्रोग्राम है एटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। बेसिकली ये पहले पायलट प्रोग्राम था, ये 5 साल तक चला था। उसके बाद इसमें इतनी ज्यादा सक्सेस मिली थी कि अब ये एक प्रॉपर इमिग्रेशन प्रोग्राम बन गया है। अब इसको बोला जाता है एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। आपको जानकारी के लिए एक और बात बता देता हूँ कि कनाडा में जितने भी लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट के रूप में जाते हैं तो वो एटलांटिक प्रोविंस में ही पीआर लेना प्रीफर करते हैं, क्योंकि उनको कन्वीनियंट रहता है, जल्दी पीआर मिल जाती है। 1 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, उसके बाद वो कोई ग्रेटर रीजन में शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे ओंटारियो रीजन, टोरंटो, वैंकूवर में कहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं। और एटलांटिक प्रोविंसेस का रिटेंशन रेट भी बहुत अच्छा है। एटलांटिक प्रोविंसेस का रिटेंशन रेट 50% है। मतलब जितने भी लोग कनाडा में इस प्रोविंस में काम करने आते हैं उनको यहाँ पे अच्छा लग जाता है और वो इसी प्रोविंस में लाइफ लॉन्ग रहने लग जाते हैं। तो इस प्रोग्राम के बारे में मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। बाय द वे अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीजा, स्टडी वीजा से ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है limitless_mayank01। तो गाइस अब हम एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के बारे में ब्रीफ में बातें कर लेते हैं। तो एटलांटा में काम करने का आपको सबसे बेस्ट बेनिफिट ये रहता है कि आपको वेजेस भी ठीक मिलती है, टैक्सेस भी कम रहते हैं। और एटलांटा में 4 अलग अलग प्रोविंस आते हैं, जैसे न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कॉशिया, न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। और इससे भी बढ़िया बेनिफिट आपको क्या रहता है कि हर एक प्रोविंस के खुद के इमिग्रेशन प्रोग्राम भी चलते हैं। नाउ लेट्स से अगर आपको नोवा स्कॉशिया में रिलोकेट होना है तो आपको 2 इमिग्रेशन प्रोग्राम का फायदा हो सकता है। एक तो नोवा स्कॉशिया का भी खुद का इमिग्रेशन प्रोग्राम है और साथ में आप एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम से भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों में से किसी एक में भी अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो आपको पीआर भी मिल जाती है। अब एटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के और भी मैं आपको फायदे बता देता हूँ। सबसे बेस्ट फायदा है कि यहाँ पे आपको सीआरएस स्कोर बहुत ही कम रहता है। आपको आइल्स का जो टेस्ट देना रहता है उसमें सिर्फ 4 बैंड एंड अबव हो तो आपको इजीली पीआर मिल जाती है। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता देता हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश वीक भी है तो भी आप 5 बैंड तो इजीली ले ही आते हो आइल्स में। अगर आपकी इंग्लिश नॉर्मल है तो आप 6 बैंड एंड अबव इजीली ला सकते हो। और एटलांटिक प्रोविंस में और भी फायदे रहते हैं, जैसे आप अपनी फैमिली के साथ भी रिलोकेट हो सकते हो। इस प्रोविंस में एज लिमिट 18 से 50 ईयर्स है, तो अगर आपकी एज 50 ईयर्स या उससे कम है तो आप इस प्रोग्राम का लुत्फ उठा सकते हो। और भी बेनिफिट्स रहते हैं एटलांटिक प्रोविंस के कि आपको बस एम्प्लॉयर की तरफ से जॉब ऑफर चाहिए, उसके बाद आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एटलांटा रीजन में काफी सारे जॉब्स ऐसे हैं जिसमें आपको लीमिया की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें आपकी एजुकेशन हाई स्कूल होनी चाहिए, मतलब 10th पास एंड अबव अगर आपकी एजुकेशन है तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। इसमें आपको फंड्स भी बहुत कम बताने पड़ते हैं, $3,303 एक सिंगल पर्सन का आप बताते हो तो आप इजीली कनाडा में पीआर ले सकते हो। इनफैक्ट इसमें और भी अलग अलग स्लैब्स रहते हैं कि मान लीजिए अगर आप कनाडा में ऑलरेडी प्रेजेंट हो, आप ऑलरेडी काम कर रहे हो
हो तो आपको फंड नहीं भी बताना पड़ सकता है। अब गाइस हम डिस्कस कर लेते हैं कि अटलांटिक प्रोविंस में ही आपको क्यों रिलोकेट होना चाहिए। सबसे बेस्ट आपको एडवांटेज रहता है कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू वर्क रिमोटली। मतलब आप घर बैठे बैठे भी काम कर सकते हो, आपको बार बार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको ऐसे बहुत सारे काम मिलेंगे जो आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हो, तो आपको एक कन्वीनियंट हो जाता है ये काम। और ये कनाडा का वन ऑफ द इजीएस्ट पीआर है और यहाँ पे आपको फंड भी बहुत कम बताना पड़ता है और आपका सीआरएस स्कोर भी बहुत कम चाहिए। और ये कनाडा के कुछ ऐसे प्रोग्राम्स में से एक है जिसमें आपको सेटलमेंट प्लान्स भी मिलते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब अगर आप अटलांटिक प्रोविंस में कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हो तो आपको कैनेडियन सरकार बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है बच्चों की एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, और इनफैक्ट अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है टू रिलोकेट तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो आपको लैंग्वेज ट्रेनिंग तक मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम है, इसी वजह से भी बहुत सारे लोग अटलांटिक प्रोविंस में सेटल होना चाहते हैं। यहाँ पे आपको चीप हाउसिंग रहती है, घरों के दाम बहुत सस्ते हैं, यहाँ पे आपको फ्रेंडली नेबरहुड मिलेगा, हर इंसान से बात करता है और आपको नेचर अच्छा मिलेगा लोगों का। आपको कभी भी कोई हेल्प चाहिए तो आपको हेल्प भी करने को लोग रेडी हो जाते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी रहती है और कंपटीशन कम है, ये आपको सबसे बेस्ट बेनिफिट रहता है। इसका मतलब ये कि अगर आपको कोई एम्प्लॉय जॉब दे देता है तो आप बहुत ही लंबे समय तक उस एम्प्लॉय के साथ काम कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपका वर्क परमिट रिन्यू भी बहुत इजीली हो जाएगा। इसके अलावा अटलांटा में बहुत सारी ब्यूटीफुल प्लेसेस है जहाँ पे आप घूम सकते हो, जैसे नोवा स्कॉशिया में हेलीफैक्स नाम से एक प्लेस है, वहाँ पे आपको बहुत सारी प्लेसेस मिलेगी जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। अब गाइस हम अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम की और भी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी एजुकेशन हाई स्कूल एंड अबव होनी चाहिए। इसके अलावा पिछले 5 साल में आपको 1560 आवर्स मिनिमम काम करा होना चाहिए। फिर आपकी जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका आपको ईसीए करवाना पड़ता है, मतलब अपनी क्वालिफिकेशन का आपको असेसमेंट करवाना पड़ता है कि वो कैनेडियन एजुकेशन के हिसाब से कितना रेलेवेंट है। इसके अलावा आपका सीएलबी स्कोर कुड बी एज लो एज 4 बैंड। और अगर आप कनाडा में ऑलरेडी काम कर रहे हो तो आपको कोई भी फंड बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे बेस्ट बेनिफिट इसका ये है। गाइस अटलांटिक प्रोविंस में आपको एक और बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है कि कोई भी एम्प्लॉयर अगर आपको जॉब दे देता है तो वो आपको लेटर ऑफ एंडोर्समेंट जो है वो आपको मेल भी कर देता है। ये आपको सबसे बेस्ट बेनिफिट मिलता है कि आपके पास ऑलरेडी एक रिकॉर्ड रहता है। इसके अलावा हम ये समझ लेते हैं कि कौन से ऐसे हाई डिमांड जॉब्स है जहाँ पे अगर आप ट्राई करते हो तो आपको बहुत जल्दी जॉब मिल जाता है अटलांटिक प्रोविंस में। तो गाइस अटलांटा में सबसे पहले तो एक न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम भी चल रहा है। वहाँ पे मैंने 6 कंपनीज बताया था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो 6 कंपनीज में मेंशन कर दूंगा। तो अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कर रहे हो तो वो 6 कंपनीज को जरूर टारगेट कीजिएगा, क्योंकि उनमें से किसी भी एक भी कंपनी में आपको जॉब मिल जाता है तो आपको इंग्लिश की ट्रेनिंग भी मिलती है, आपको कनाडा का सेटलमेंट प्लान का भी लुफ्त उठाने को मिलता है और आपको एम्प्लॉयर्स की तरफ से फुल स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है और कोई आइल्स टेस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपको ये बेस्ट बेनिफिट मिलता है अगर आपको न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम से पीआर मिलती है। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। अब गाइस अटलांटिक प्रोविंस में सबसे ज्यादा जो जॉब्स है वो कस्टमर सर्विस के, हर एक सुपरमार्केट, हर एक लोकल स्टोर या कोई कॉल सेंटर से हर जगह कस्टमर सर्विस की जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट हर कंपनीज में भी कस्टमर सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। तो कस्टमर सर्विसेज बहुत रहते हैं, बैक एंड भी रहते हैं, फ्रंट एंड भी रहते हैं। फ्रंट एंड मतलब कि आपको कॉल्स वगैरह अटेंड करना, कस्टमर की क्वेरीज को हैंडल करना। बैक एंड मतलब कुछ जो रिक्वेस्ट रहती है उनको इनिशिएट करना, जैसे कूपन कोड्स, डिस्काउंट्स, रिफंड रिक्वेस्ट या फिर कोई भी प्रकार की आपको कस्टमर कंप्लेंट आती है उसको हैंडल करना। अब इसके अलावा सेल्स के भी बहुत सारे काम रहते हैं, आपको हर जगह सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम मिलेगा। बहुत सारी क्लोथिंग लाइन्स है, वहाँ पे आपको सेल्स मैनेजर का काम मिल सकता है। बहुत सारे आपको कंपनीज मिलेगी जो अपने प्रोडक्ट्स बेचती है तो वहाँ पे सेल्स एजेंट की जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट सुपरमार्केट्स में भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और सेल्स सुपरवाइजर की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे लोकल स्टोर्स है, वहाँ पे भी आपको सेल्स सुपरवाइजर या स्टोर कीपर्स की जरूरत पड़ती है। तो इस टाइप के आपको बहुत सारे काम मिलेंगे। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड भी बहुत सारे काम रहते हैं। आपको पता ही है कि कनाडा में बहुत सारी लोकल स्टोर्स है और बहुत सारी कंपनीज है, तो उनको डिजिटल मार्केटर्स की जरूरत पड़ती है जो उनके बिहाफ पे मार्केटिंग कर ले, जो उनके बिहाफ पे कंटेंट राइटिंग कर ले, थोड़ी बहुत सोशल मैनेजमेंट कर ले और कंपनीज के लिए एडवर्टीजमेंट रन कर ले। तो डिजिटल मार्केटर्स की भी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। इसके अलावा अगर आप हाउसकीपिंग जॉब में जाना चाहते हो या कंस्ट्रक्शन
प्रोडक्शन हेल्पर के रूप में जाना चाहते हो, या वेयर हाउस में पैकेजिंग वर्कर या जनरल लेबरर या वेयर हाउस एसोसिएट के रूप में जाना चाहते हो, तो ये ऐसे काम है जिसमें आपको कोई एजुकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। इन काम में आपको वेजेस भी ठीक ठाक मिलती है, आप सर्वाइव भी इजीली कर लेते हो और प्रमोशन भी बहुत जल्दी होता है अगर आप में कैलिबर है तो। इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर में हमेशा ही जॉब्स रहते हैं, तो आपको केयर गिवर या नर्सिंग असिस्टेंट के रूप में जॉब मिल सकता है। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार के डॉक्टरी रिलेटेड काम मिल सकता है, जैसे सर्जन, गायनोकोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। इसके अलावा अटलांटिक प्रोविंसेस में स्नो क्लियरिंग वर्क्स भी है। हर घर के आगे बहुत सारी बर्फ जम जाती है, तो वो बर्फ को साइड में करने का काम रहता है। इसके अलावा बेबी सिटर्स की भी जरूरत पड़ती है। कनाडा में आपको बहुत ऐसा कल्चर मिलेगा जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलकर काम करते हैं, तो उनको बेबी सिटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है जो बच्चों की देखभाल कर ले। इसके अलावा नैनीज की भी जरूरत पड़ती है जो बुजुर्गों की थोड़ी बहुत देखभाल कर पाए, या केयर गिवर्स की। आपको ड्राइविंग रिलेटेड भी बहुत सारे काम मिलेंगे। आपको ऐसे डिलीवरी ड्राइवर काम मिल सकता है, आपको 4 व्हीलर ड्राइविंग मतलब कैब ड्राइवर या पर्सनल ड्राइवर के रूप में काम मिल सकता है। ट्रक ड्राइवर वाले काम हमेशा स्किल शॉर्टेज में रहते हैं, तो अगर आपको ट्रक ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है तो आप ट्रक ड्राइविंग में भी ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा वेयर हाउसेस में लॉजिस्टिक सुपरवाइजर, वेयर हाउस सुपरवाइजर और वैन ड्राइवर्स की भी जरूरत पड़ती है। अब गाइस, अटलांटिक प्रोविंस में आपको काम करने का सबसे बेस्ट बेनिफिट ये भी रहता है कि आपको जॉब सिक्योरिटी अच्छी रहती है। आपको एक बार काम मिल जाएगा तो आप उसको बहुत लंबे समय तक काम कर सकते हो और आपको वेजेस भी बहुत जल्दी इंक्रीमेंट होती है। तो गाइस, जैसे आपने देखा, इस तरीके से आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। जॉब्स के लिए अप्लाई करना आसान है, उसके लिए आपको बस एक अच्छी क्वालिटी का सीवी एंड कवर लेटर चाहिए। अगर आपको अटलांटिक प्रोविंस में कहीं पे जॉब मिल जाता है तो आपको इजीली पीआर भी मिल जाती है, तो आपको ट्राई करना बनता है। आप एक बात ध्यान में रखिए, अगर आपको कनाडा में कहीं पे जॉब मिल जाता है तो आपकी जो सैलरी है वो 5 से 10 गुना बढ़ जाएगी इंडिया के मुकाबले। इसके अलावा आपको डेवलप्ड कंट्री के भी बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, जैसे आपको फ्री हेल्थ केयर सिस्टम का लुत्फ उठाने को मिलता है, बच्चों की एजुकेशन फ्री हो जाती है। कनाडा में आप अपनी वाइफ को भी बुला सकते हो, बच्चों को भी बुला सकते हो, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स तक को बुला सकते हो। उन सबके खुद के रेस्पेक्टिव वीजा रहते हैं, जैसे वाइफ के लिए स्पाउस वीजा रहता है, बच्चों के लिए डिपेंडेंट वीजा रहता है और पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के लिए सुपर वीजा रहता है। अगर आपको एक ऐसी कंट्री ढूंढ रहे थे जहाँ पे आपको कमाई भी बहुत अच्छी हो, आपको पीआर भी मिल जाए और आप इवेंचुअली अमीर भी हो जाओ, तो कनाडा बहुत अच्छी कंट्री है। कनाडा में आपको रियल एस्टेट के थ्रू बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो मिलियनर्स बन चुके हैं, क्योंकि कनाडा में आपको जो घर है वो बहुत ही कम डाउन पेमेंट में मिल जाता है। आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी खरीद सकते हो ओनली 5% डाउन पेमेंट में, और आपको ब्याज भी बहुत कम देना पड़ता है। जो कनाडा में करेंटली जो ब्याज दरें है वो 3 से 6% के बीच में है। तो आपको कितना मॉर्टगेज रहेगा वो आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा चल रहा है तो आपको 3 या 4% में भी हाउसिंग मिल सकती है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको 6 या 7% तक भी आपको लोन मिल सकता है, बट इन बोथ द केसेस आपको इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम लगता है। तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कनाडा में प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, जब प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाते हैं उसके बाद वो प्रॉपर्टी बेच देते हैं, उसके बाद मल्टीपल प्रॉपर्टीज और खरीद लेते हैं। ऐसे ही करके बहुत सारे लोग कनाडा में मिलियनियर्स बन चुके हैं। तो गाइस, अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि अगर आपको कनाडा में कहीं पर भी जॉब चाहिए तो सबसे पहले आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का सीवी एंड कवर लेटर होना चाहिए और आपको रेगुलरली अप्लाई करना पड़ेगा। आपको रोज का टारगेट बनाना पड़ेगा कि 15-20 जगह पे मिनिमम आप अप्लाई करो। अगर आप ऐसा कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम तक करते हो तो कुछ ही महीने में आपको रिजल्ट मिल जाता है। और गाइस, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी चल रही है कनाडा में। तो अगर आप सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो आप बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीजा, स्टडी वीजा एंड ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको मुझसे कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए, जैसे पर्सनलाइज काउंसलिंग या सीवी एंड कवर लेटर बनवाना है, या आपके बिहाफ पे मैं ईमेल अप्लाई करूँ, तो ये सारी सर्विसेज अवेलेबल है। ऑब्वियसली ये पेड सर्विसेज रहेगी। इन सर्विस को अवेल करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है limitlessmind01। So that's all for this video. I wish you all the best and see you in the next video.